वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 23 मई डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन विस्तृत व्याख्याओं सहित तो दोस्तों वीडियो देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट बेहतरीन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को वर्ष 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजन डी होनूर मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन को यह अवार्ड 16 मई 2023 को मिला। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलाना ने एन चंद्रशेखरन को इस अवार्ड से सम्मानित किया। कैथरीन ने चंद्रशेखरन को यह पुरस्कार फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों की ओर से प्रदान किया। उन्हें भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपको बता दूं, 2022 का पुरस्कार वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति पीरामल को मिला था। नटराजन चंद्रशेखरन के बारे में जानकारी। वे 59 वर्ष के हैं। एन चंद्रशेखरन एक भारतीय बिजनेसमैन हैं। वे टाटा मोटर्स और टाटा ग्लोबल बेवरेजेज टीजीबी के अध्यक्ष भी रहे हैं। दोस्तों, सेविलियर डे ला लीजन डी होनूर पुरस्कार के बारे में जानकारी। यह पुरस्कार फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेपोलियन बोनापार्ट ने वर्ष 1802 में इस पुरस्कार को शुरू किया था। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना फ्रांस के लिए उत्कृष्ट सेवा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। दोस्तों, पुरस्कार लेते हुए एन चंद्रशेखरन और साथ में हैं फ्रांस की विदेश मंत्री, उन्हें पुरस्कार से सम्मानित करती हुई। नवीनतम पुरस्कार, हाल में एबल पुरस्कार 2023 लुइस कैफ्रेली को दिया गया। संगीत कला निधि पुरस्कार से बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिवशंकरी को चुना गया। प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता सर डेविड चेपरफील्ड को चुना गया। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शिप्रा दास को सम्मानित किया गया। रूसी लेखिका मारिया स्टेपानोवा ने लिपेजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता। प्रतिष्ठित एमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 नीला वेदापुणी को मिला। पेन शाह शताब्दी पुरस्कार 2023 सलमान रुश्दी को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने कितने रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2000 रुपये। आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का फैसला किया। आरबीआई ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 रुपये के नोट फिलहाल चलन में हैं। 30 सितंबर तक ये चलन में रहेंगे। जिनके पास है उन्हें बैंक से एक्सचेंज कराना होगा। एक बार में 20,000 रुपये के नोट बदले जाएंगे। महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इससे पहले भारत सरकार ने 8 सितंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोटों की नोटबंदी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड किस राज्य में नया एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) ऊना जिले के जीतपुर बहेरी में 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल संयंत्र स्थापित करेगा। यह एथेनॉल प्लांट 30 एकड़ में तैयार किया जाएगा। HPCL तेल और प्राकृतिक गैस निगम की सहायक कंपनी है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर हैं। नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2023 में किस देश की यात्रा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑस्ट्रेलिया, जापान, पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री ने मई 2023 में यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2023 में जापान, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की। यह यात्रा 19 मई से 24 मई 2023 तक रही। प्रधानमंत्री मोदी जापान में G7 शिखर सम्मेलन और ऑस्ट्रेलिया में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। G7 के सदस्य देश हैं अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूरोपियन यूनियन। क्वाड देशों की सदस्य देश हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई किस मादा चीता की मौत हो गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दक्ष। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई चीतों में से एक दक्ष की मौत 9/5/2023 को हो गई। इस तरह कूनो नेशनल पार्क में चीताओं की यह तीसरी मौत है। इससे पहले सशा और उदय की मौत हो चुकी। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, लाडली बहना योजना चल रही है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन इंदौर में हुआ। भारत का पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट खंडवा में स्थापित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पुर्तगाल। पुर्तगाल की संसद ने इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान कर दी। यहाँ 18 साल से अधिक आयु के लोग मृत्यु के लिए सहायता की गुहार लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ आवश्यक नियम और शर्तों को पूरा करना होगा। गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार पुर्तगाल में इच्छा मृत्यु को लेकर लंबे लड़ाई चली। इसके बाद देश की संसद ने अब जाकर मृत्यु को कानूनी मान्यता दी। दोस्तों, पुर्तगाल में इच्छा मृत्यु के लिए आवश्यक नियम और शर्त, हर कोई इच्छा मृत्यु की कानूनी मान्यता का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। केवल वही लोग इच्छा मृत्यु के पात्र रहते हैं जो असहनीय दर्द या पीड़ा से परेशान हो रहे हैं या फिर किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जो लाइलाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बनेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आर्यन जयप्रकाश। भारतीय तैराकी महासंघ SFI ने रविवार 21 मई को चेन्नई में आम सभा बैठक के दौरान आर्यन जयप्रकाश को अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। जयप्रकाश ने इस अवसर पर कहा कि लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए SFI का अध्यक्ष चुना जाना सम्मान की बात है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे पहले कार्यकाल के दौरान
भारतीय तैराकों ने शानदार प्रगति की। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान एसएफआई की उपलब्धियों का जिक्र किया। जयप्रकाश ने कहा कि हमने इतिहास बनते देखा है जब हमारे दो तैराकों साजन प्रकाश और श्री हरि नटराज ने 2021 में ओलंपिक खेलों का एक क्वालिफाइंग स्तर हासिल किया था। दोस्तों, ये हैं तैराकी महासंघ के अध्यक्ष आर्यन जयप्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिला कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना में महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की। लॉन्च करता है तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली। कार्यक्रम का लक्ष्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने वाली व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इस पहल के अंतर्गत हैदराबाद में साहस, माइक्रोसॉफ्ट साहस साथी चैटबॉट साहस, व्हाट्सएप नंबर और ऑनलाइन सुविधाएं जारी की गईं। तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। लोकसभा सीट 17। राजपक्षी नीलकंठ, राजकीय पशु काला हिरण, राजकीय फूल तागेंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑपरेशन करुणा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। मोचा चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। राहत सामग्री लेकर भारतीय नौसेना के 3 जहाज 18 मई 2023 को यांगून पहुंचे। INS शिवालिक, INS कामोर्टा और INS सावित्री द्वारा लाई गई मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR सामग्री के पहले बैच में आपातकालीन खाद्य पदार्थ, टेंट आदि शामिल थे। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियानों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए किया गया। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए चलाया गया भारत का अभियान। ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री, कई पड़ोसी देशों तक कोविड वैक्सीन पहुंचाने के लिए यह अभियान चलाया गया। ऑपरेशन मैत्री नेपाल के भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए 2015 में यह ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी, भारत द्वारा सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए यह अभियान चलाया गया। ऑपरेशन करुणा, हाल में म्यांमार में आए मोचा तूफान से प्रभावितों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा यह अभियान चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। बाधा दौड़ की स्टार धाविका ज्योति यारजी ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स में गुरुवार को महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में 23.42 सेकेंड समय लेकर जीत हासिल की और इसके साथ उन्होंने गोल्डन डबल पूरा किया। आंध्र प्रदेश की ज्योति ने 100 मीटर बाधा दौड़ मीट में रिकॉर्ड समय के साथ जीत हासिल की। उन्होंने 12 से 16 जुलाई तक होने वाले एशियाई एथलेटिक्स का क्वालिफिकेशन समय 23.50 सेकेंड भी हासिल किया। दोस्तों, यह है महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक विजेता ज्योति याराजी। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, मेरे प्रश्न कैसे लगे, आप अपना
कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को लिखें। और मेरा प्रयास आपको बेहतर लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और यस्टरडे जॉन पीसी को सब्सक्राइब करें। नवीनतम जानकारी सीरीज देखें और जीके तूफान की सीरीज चल रही है 38 वीडियो जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज़ जानकारी के लिए ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।